तुम लोगों ने फिनियस और फर्ब शो के बारे में सुना ही होगा, पर क्या तुम लोगों को इसका लास्ट एपिसोड याद है? आखिर क्या होता है इसके लास्ट एपिसोड में, और क्या कभी कैंडेस फिनियस और फर्ब को पकड़वा भी पाती है, और क्या रिलेशन निकलता है लिंडा और डूफिसवर्ट के बीच में? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर। तो कहानी की शुरुआत होती है कैंडेस और फिनियस की मॉम लिंडा से, जो कि अपने कॉलेज टाइम पे एक पॉपुलर सिंगर होती है लिंडाना के नाम से। और तभी उसकी मुलाकात होती है शो के सबसे इंपॉर्टेंट और बदमाश कैरेक्टर डूफिसवर्ट हाइंज से। एज उस वक्त ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, पर इन दोनों की मुलाकात कैसे होती है और क्या रीजन होता है इन दोनों के ब्रेकअप का, ये सब हम वीडियो में आगे जानेंगे। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद लिंडा की पहली शादी हो जाती है और उसका रॉकस्टार बनने का सपना ही रह जाता है। पूरे शो में लिंडा के पहले पति के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, पर यहाँ पे दो थ्योरीज आती है। पहली कि शादी के कुछ टाइम बाद उसका पहला पति भाग गया होता है या फिर उसकी मौत हो गई होती है। खैर, पहली शादी से लिंडा के दो बच्चे होते हैं, फिनियस एंड कैंडेस। और फिर कुछ टाइम बाद एक कॉन्सर्ट में लिंडा की मुलाकात होती है फर्ब के पिता लॉरेंस से। वो भी एक सिंगल पेरेंट होता है। दोनों को पहली मुलाकात में ही प्यार हो जाता है और फिर कुछ टाइम बाद शादी के बाद लिंडा अपने दोनों चिल्लो पिल्लो के साथ लॉरेंस के घर पे शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ पे पहली बार फिनियस और फर्ब की मुलाकात होती है। तब इन दोनों की उम्र होती है 5 साल। तो ये है फिनियस, एक 10 साल का ट्रायंगल फेस कट वाला बुद्धिशाली बच्चा, जो कि अपने तेज और शातिर दिमाग से बड़ी चीजों को भी आसानी से कर देता है। और ये है उसका स्टेप ब्रदर फर्ब, जो कि बोलता कम है पर करता ज्यादा है काम। और ये है उनकी बड़ी और बड़बोली बहन कैंडेस। कैंडेस का पूरे शो में बस दो ही काम है, एक वो अपने बेस्ट फ्रेंड स्टेसी के साथ उसके क्रश जेरेमी के बारे में बात करते रहना, और दूसरा फिनियस और फर्ब की चुगलियां करना। और इन पांचों के अलावा घर में एक और मेंबर होता है, इनका पेट पेरी, जो कि पार्ट टाइम पेट और फुल टाइम एजेंट होता है, AKA एजेंट पी। वो OWCA नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जहाँ मेजर मोनोग्राम और इंटर्न कार्ल उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एजेंट पी का काम होता है शो के विलन डूफिसवर्ट हाइंज के इविल कारनामों को रोकना, जिसका मकसद होता है पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करना। तो फिनियस और फर्ब की गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती है, और गर्मियों की छुट्टियों में हर नॉर्मल बच्चे की तरह ये लोग भी काफी बोर हो जाते हैं। कि तभी फिनियस को आइडिया आता है कि क्यों ना वो लोग आज घर के गार्डन में एक बड़ा सा रोलर कोस्टर बनाए। लिंडा कुछ सामान लाने के लिए मार्केट जाती है और कैंडेस फोन में बिजी हो जाती है। तभी उसकी नजर जाती है गार्डन में पड़े सबसे बड़े रोलर कोस्टर पे, और वो शॉक हो जाती है कि ये सब फिनियस और फर्ब ने किया है। ये सब लिंडा को बताने के लिए वो दौड़ी दौड़ी मार्केट चली जाती है। तभी हमारी मुलाकात होती है इजाबेला से। इजाबेला फिनियस और फर्ब की काफी अच्छी दोस्त और नेबर होती है, और वो फिनियस के पीछे बावरी होती है। मौके का फायदा उठाकर पेरी वहां से कल्टी मार लेता है और सीक्रेट बेस पे चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर डू फिर से कुछ प्लान कर रहा है, और पेरी का काम होता है उसे कामयाब ना होने देना। सबसे बचा के पेरी डॉक्टर डू को रोकने के लिए निकल पड़ता है। काफी मेहनत के बाद ये लोग सबसे बेस्ट रोलर कोस्टर बना लेते हैं और अपने दोस्तों के साथ सवारी का मजा उठाते हैं। दूसरी तरफ पेरी डूफ के अड्डे पर जाते ही पकड़ा जाता है। डूफ ने एक जायंट मैग्नेटिज्म मैग्नीफायर बनाया होता है, जिससे वो सारी ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्ट साइड पे ला देगा, जिससे धरती धीमी हो जाएगी। वो प्लान बता ही रहा होता है कि तभी पेरी आजाद हो जाता है और गड़बड़ी में डूफ मशीन चालू कर देता है। पर जो टीन की चद्दर लगी हुई होती है वो उन्हीं पे बॉल बन के वापस आ रही होती है। पेरी खुद को बचाने के लिए मैग्नेट हेलीकॉप्टर पे लगा देता है और खुद को बचा लेता है, पर वो टीन की बॉल डूफ पर आ गिरती है। एंड में कैंडेस लिंडा को रोलर कोस्टर दिखाने ही वाली होती है कि मैग्नेट की वजह से पूरा ट्रैक हेलीकॉप्टर से चिपक जाता है और हेलीकॉप्टर ट्रैक को लेकर रवाना हो जाता है और कैंडेस का पोपट हो जाता है। पर फिनियस और फर्ब घर पर नहीं है और उन्हें पकड़वाने के लिए वो घर पर लिंडा को लेकर दौड़ी दौड़ी निकल पड़ती है। पर वो फिनियस और फर्ब को पकड़वा पाए उससे पहले ही फिनियस और फर्ब घर के गार्डन में पहुंच जाते हैं और कैंडेस का पोपट हो जाता है। तो रोलर कोस्टर बनाने के बाद भी इन लोगों की चुल कम नहीं होती और ऊपर से गर्मी भी पड़ रही होती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक शानदार बीच बनाया जाए। पर इन लोगों का पिद्दी सा बीच देखकर लिंडा और कैंडेस इन लोगों को ज्यादा भाव नहीं देती और लिंडा ब्यूटी पार्लर चली जाती है। बाद में कैंडेस इन लोगों का बीच देखकर काफी उनका मजाक उड़ाती है, पर उसकी बत्तीसी तब बाहर आ जाती है जब फर्ब उसको एक्चुअल बीच दिखाता है। वो बीच देखकर शॉक हो जाती है और लिंडा को फोन करने ही वाली होती है कि तभी उसे पता चलता है कि जेरेमी आने वाला है। जेरेमी की बात सुनते ही वो भी इन लोगों के साथ मजे करने लगती है और मजे मजे में बीच की महारानी बन जाती है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि तभी पता चलता है डूफिसवर्ट सबके घर से लॉन लूम्स चुरा रहा है और एजेंट पी का काम है उसे रोकना। उसके लिए वो भी घर का एक लॉन लूम बन जाता है और डूफ इसे भी ले लेता है। पता चलता है कि डूफ ने इनके घर के नीचे ही अपना अड्डा बना के रखा है। ये सब करने के पीछे का डूफ का रीजन ये होता है कि बचपन में डूफ के पेरेंट्स ने उसकी अच्छी खासी बजाई होती है और गरीबी की वजह से उनको अपने सारे लॉन लूम्स बेचने पड़ते हैं और उसका बाप उसे ही अपना एक लॉन लूम बना देता है और उसकी अच्छी खासी बचती है, जिसका गुस्सा अब वो इन लोगों पे उतर रहा होता है। तभी पेरी आजाद हो जाता है और इनके बीच में एक अच्छी फाइट हो जाती है। फाइट में डूफ लीवर खींच देता है और पूरा का पूरा बीच मशीन के अंदर समाने लगता है और बीच गायब हो जाता है। कैंडेस लिंडा को रोकने की कोशिश करती है पर लिंडा रुकती नहीं और बीच देखने जाती है तो सब सपाट हो जाता है, जिसके वजह से कैंडेस काफी शॉक हो जाती है। जेरेमी, सब कुछ कितना सुंदर था।
क्या किया तुमने मेरी जन्नत का? कैंडिस बेटी, तुम्हें धूप लग गई है, आओ। एपिसोड में लॉरेंस इन्हें ये बताता है कि कॉन्टेस्ट में उसने एक स्टार जीता है जो कि उसने इन दोनों के नाम कर दिया है। अब इन दोनों को खुजली होती है वो स्टार देखने की, जिसके लिए वो डिसाइड करते हैं एक रॉकेट बनाने का। वो काफी कोशिश करते हैं पर रॉकेट बना नहीं पाते, पर एंड में सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। अब वो लोग डिसाइड करते हैं स्पेस में जाने का और इजाबेला को यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल करने के लिए छोड़ देते हैं। वो लोग निकल पड़ते हैं स्पेस की सवारी करने के लिए, पर पावर ना होने की वजह से वो लोग वापस उतर जाते हैं और हमें कैंडिस दिखाई जाती है जो कि जेरेमी की सवारी करना चाहती है। आई मीन जेरेमी के साथ डांस पर जाना चाहती है, पर रिजेक्शन के डर से वो उसे पूछती ही नहीं है और उसकी नजर चली जाती है बड़े से रॉकेट पे और उसके अंदर घुस जाती है। सेम टाइम पे फिनियस और फब लिंडा की कार से पावर दे देते हैं और रॉकेट लॉन्च हो जाता है और दूसरे रॉकेट से ये लोग भी कैंडिस को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अभी पैरी को पता चलता है कि डूफ भी अपना रोबोट लेके यहाँ पे स्पेस में कुछ कांड कर रहा है और पैरी उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है। फिनियस और फब कैंडिस को बचा लेते हैं, पर वापस आते समय उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। तभी इनके सामने वो स्टार आ जाता है जो इनके पापा ने इनके नाम पे किया था। वो वहां पे जाके कुछ टाइम स्पेंड करता है और फ्यूल भरा के वापस आ जाता है कि कैंडिस वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है कि जिसकी वजह से पूरी बैटरी खत्म हो जाती है और ये लोग फिर से एक बार स्पेस में अटक जाते हैं। इनके सामने लिंडा की कार आ जाती है जो स्पेस में कैंडिस की वजह से उड़ गई थी। अब ये लोग कैंडिस को भेजते हैं जो कांड उसने किया था उसे वापस सुधारने के लिए। बस रॉकेट को पावर देनी होती है, जिसके लिए वो लोग पहले तो बहुत नखरे करते हैं पर बाद में वो रेडी हो जाती है। तो वो बाहर जाती है कि तभी को डूफ का वो पुराना दुश्मन याद आ जाता है और वो उन्हें अटैक कर देता है। और सही टाइम पे कैंडिस अपना दिमाग लगाती है और एक वायर उस पे कनेक्ट कर देती है और रॉकेट शुरू हो जाता है। वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पे पैरी भी आजाद हो जाता है पर डूफ इन लोगों के पीछे पड़ जाता है, पर एंड में सक्सेसफुली ये लोग अर्थ पे आ जाते हैं। सही टाइम पे पैरी वहां से निकल पड़ता है और डूफ की बैंड बच जाती है। बस आते ही कैंडिस हिम्मत करती है और जेरेमी को डांस के लिए पूछ ही लेती है। लिंडा का शॉपिंग मॉल में एक कॉन्सर्ट होता है जिसकी वजह से वो कैंडिस को फिनिस और वब को वहां पर लेके आने को बोलती है। कैंडिस भी इस मौके का कब से का इंतजार कर रही होती है क्योंकि उसी मॉल में जेरेमी भी काम करता है और कैंडिस को उसके कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स निकालने होते हैं। सच में इंपॉर्टेंट होते हैं वो। और वो फिनियस और पब को मॉल में कुछ पैसे देकर जेरेमी से मिलने चली जाती है। अभी पैरी को कॉल आता है कि डूफ कुछ कांड करने की फिराक में है। उसने पहले से कुछ बलून कुछ लाइट बल्ब दुकान से चोरी किए हैं और पैरी उसे रोकने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ फिनियस और पब मस्त आइसक्रीम खा रहे होते हैं और तभी हमारी मुलाकात होती है एक शांत और पढ़ाकू बच्चे बलजीत से। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि जाड़िया ब्रूफर्ड अपनी तस्वीर बलजीत के ऊपर रख देता है और बलजीत दब जाता है। बातचीत में गलती से फिनियस अपनी आइसक्रीम ब्रूफर्ड की चटनी पर गिरा देता है और जिससे ब्रूफर्ड की काफी बेइज्जती होती है। वो जाड़िया ब्रूफर्ड फिनियस की चटनी बनाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक टकलू बॉक्सर आ जाता है। वो और उकसाता है और बोलता है कि प्रोफेशनल फाइटर्स की तरह लड़ो और वो लोग डिसाइड करते हैं शाम को 4 बजे लड़ेंगे। फिनियस को टकलू ट्रेन करता है और फिर फाइनली फाइट शुरू होने ही वाली होती है कि दूसरी तरफ हमें बताया जाता है डूफ ये सारे कांड उसके बर्थडे के लिए कर रहा है। आज उसका हैप्पी बर्थडे है और उसका बचपन से ही कोई दोस्त नहीं होता जिसकी वजह से उसका बर्थडे अकेला ही मनाया जाता है। इसके लिए उसने आज एक ऐसा इनेटर बनाया होता है जिसकी वजह से वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है और दूसरों के साथ अपना बर्थडे बना सकता है। और यहाँ पर फिनियस और ब्रूफर्ड की फाइट शुरू हो जाती है। कैंडिस की एंट्री होती है। कैंडिस ये सब देखते ही लिंडा को बुलाने के लिए चली जाती है। एंड में पैरी और डूफ की फाइट में डूफ के हाथ से आइसक्रीम गिरती है और सीधा फिनियस के ऊपर लगती है जिससे बट को उसका बदला पूरा हो गया ये लगता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। डूफ के इनेटर की वजह से लोगों के ऊपर मैसेज जाता है कि सारी चीजें साफ कर दो और कैंडिस लिंडा को लेके आती उससे पहले सब कुछ साफ हो जाता है। फिर से एक बार कैंडिस का बड़ा वाला कट जाता है। तो ये लोग काफी सारी चीजें कर चुके होते हैं और डिसाइड कर ही रहे होते कि आगे क्या करना है। तभी इजाबेला उनसे मिलने आती है। इजाबेला उन्हें बताती है कि बलजीत के घर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। बलजीत के घर पे जाके उसके रोने का कारण पूछते हैं तो वो बताता है कि साइंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसने साइंस फेयर में मार्स में जाने वाले पोर्टल का आइडिया उसके सर को बताया था, पर वो एक्चुअल में उसे नहीं बना पाया जिसकी वजह से उसके सर ने उसको बहुत बुरे मार्क्स दे दिए और उसके घर में मार्क्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से अब उसकी बुद्धि लाल होने वाली है। उसका प्रॉब्लम देखते हुए फिनियस और फब उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं और फाइनली एक पोर्टल बना देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि डूफ का भी बचपन से सपना होता है एक साइंस फेयर में जीतने का। बचपन से ही वो एक फालतू से वोल्केनो की वजह से हार जाता है और इस बार जीतने के लिए वो भी एक बड़ा वोल्केनो बना के लेके जाता है। साइंस फेयर के दिन जब वो एक्चुअल में अपने सर को वो पोर्टल दिखाता है तो उसके सर के होश उड़ जाते हैं और वो खुश होकर उसके सर उसको A+ दे देते हैं। और ये सब जब वो साइंस फेयर के ऑथोरिटीज को बता रहा होता है तभी वो काम नहीं करता। ये बेचारा डूफ उसी टाइम पे इनके पोर्टल का प्लग हटा के वोल्केनो का प्लग लगा देता है, पर बलजीत को अभी आगे कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि उसके ग्रेड्स मिल चुके होते हैं। यहाँ से आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं और एंड में फिर से एक बार वोल्केनो ही जीता है जिसे एक छोटी बच्ची ने बनाया होता है। इसके बाद ऐसे ही एक बार टीवी देखते देखते फिनियस और फब को टेलीपोर्टल बनाने का आइडिया आता है। लिंडा उनके सामने ही होती है पर उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी कानों की खुली हुई बालियां ढूंढने लगती है। ये लोग घर के गैराज में ही टेलीपोर्टल बनाने का काम शुरू कर देते हैं। तभी कैंडिस जो अपने रूम में सो रही होती है उसके ऊपर ही पैरी सो रहा था और उसकी बदबू से कैंडिस जाग जाती है और वो उस फिनियस और फब को देने के लिए चली जाती है। वो लिंडा को बताती है कि आज घर पे जेरेमी आने वाला है। वो पैरी को लौटाने ही वाली होती है कि गलती से उसका पैर टेलीपोर्टल पे चला जाता है और दोनों की बॉडी स्वैप हो जाती है। क्या चलता है तो वो फिनियस और फब पे काफी गुस्सा होती है और वो उसे वापस पहले जैसा करने को बोलती है, पर पैरी वहां पे नहीं होता।
होता है, वो कैंडस की बॉडी लेकर गायब हो चुका होता है। उसे पता चलता है कि डूफ फिर से कोई कांड कर रहा है और उसे उसको रोकना है, तो उसे रोकने के लिए चला जाता है। पर इस बार डूफ के सामने पेरी नहीं बल्कि कैंडस जाती है। पेरी को पता चलता है कि डूफ ने सारे बर्गर शॉप से डॉल्स चोरी कर ली है। फिनिश और फर्ब पेरी को ढूंढने के लिए उसके अलग अलग पोस्टर्स लगा देते हैं कि तभी जेरेमी वहां पर आ जाता है। कैंडस पेरी बनके उसके साथ मजे करती है, तभी गलती से वो उसे पेरी का कीडो वाला खाना खिला देता है और वो उल्टी कर देती है। एंड में पेरी उसे सक्सेसफुली रोक देता है और सारे डॉल्स अपने जगह पर वापस रख देता है और घर पे पहुंचते ही वो और कैंडस अपने अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं। कैंडस होशियारी में ये सारे कांड लिंडा को बताने ही वाली होती है कि तभी लिंडा को वो दिखा पाती उससे पहले टेलीपोर्टल काफी छोटा हो जाता है। लिंडा को लगता है कि इन लोगों ने लिंडा के लिए कान की बालियां बनाई है और वो बालियां समझकर पहनकर निकल जाती है और यहाँ पे फिर से एक बार कैंडस का पोपट हो जाता है। इस रोड में कैंडस अपना नया पेट लेकर आती है, एक क्यूट सा बनी, पर असल में वो कोई बनी फनी नहीं होता, वो दरअसल एक सीक्रेट एजेंट होता है। उसका मकसद होता है एजेंट पी प्लेटिबस पेरी के सीक्रेट बेस में जाके उसके सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस करना। दरअसल वो फ्रांस से आया हुआ एक सीक्रेट एजेंट होता है। तो जब पेरी को ये बात पता चलती है तो उन दोनों के बीच में काफी घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और फाइट में ही बनी को उसके सीक्रेट बेस का रास्ता पता चल जाता है और वो उसके अंदर घुस जाता है और उसके पीछे पीछे एजेंट पी भी आ जाता है, पर चालाकी से बनी उसे ट्रैप कर लेता है। वो उसकी हेड पहन के सारा डेटा एक्सेस करने ही वाला होता है कि एजेंट पी अपना दिमाग लगाता है और उसको कैरेट का लालच देता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और सारी कैरेट खाने के चक्कर में वो फंस जाता है। उधर कैंडस उसको ढूंढती ही रह जाती है और एंड में एजेंट पी बनी को OWCA ऑर्गेनाइजेशन को सौंप देता है और यहाँ पे उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो अब फिनियस और फब के नाना नानी की बात करें तो वो लायन और बेटी फ्लायन होते हैं। वैसे तो इनके साथ भी कई सारे एडवेंचर्स इन्होंने किए होते हैं, पर एक मेजर एडवेंचर उनका तब होता है जब ये लोग इनके साथ कैंपिंग पे जाते हैं, जहाँ पे इनका बूढ़ा नाना इन्हें एक मजेदार पायरेट के खजाने की कहानी बताता है। जोश जोश में आके ये लोग खजाना ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, पर कैंडस यहाँ पे एक ऑरेंज डाई को छू लेती है जिसकी वजह से उसको नशा जैसा फील होता है और यहाँ पे उसको पेरी का राज पता चल जाता है। यहाँ पे वो एजेंट ई और एजेंट ई एक ईगल उन दोनों को साथ में देख लेती है और नशे में ही उसे पता नहीं होता, पर वो एजेंट पी के साथ ही डूफ के अड्डे पे चली जाती है और सेम टाइम पे ये लोग भी जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए। तो होता यह है कि कैंडस को अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता और पेरी डॉक्टर डूफ के झांसे में फंस जाता है। गलती से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड कैंडस ऑन कर देती है जिसके से पूरी केव गिरने वाली होती है। जैसे तैसे करके फिनियस और फब भी वहां से निकलते हैं और पेरी भी कैंडस को बचा के बाहर निकल जाता है और एंड में खजाना ये होता है कि कुछ होता नहीं है खजाना, बल्कि ये दादा इन्हें चूतिया बनाता है। एक गाड़ी से भरा हुआ खजाना होता है वो। और फिर एंड में पता चलता है कैंडस को कि ऑरेंज डाई जैसा कुछ होता नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि जो पेरी के बारे में उसने देखा था वो सब सच है और यहाँ पे एक बार पेरी की पोल खुल जाती है। तो इस शो में इन तीनों भाई बहनों की अपनी अपनी लव स्टोरियां चलती रहती है, जहाँ पे फिनियस और इजाबेला, फब और वेनेसा, कैंडस और जेरेमी। तो पहले बात करें फिनियस और इजाबेला की, तो सबको पता है, पर हमारे फिनियस को ही नहीं पता कि इजाबेला उससे प्यार करती है। इजाबेला फिनियस को बचपन से जानती है और उसे बचपन से ही पसंद करती है। जब भी फिनियस के करीब आने का ट्राई करती है तो फिनियस का उस पर ध्यान ही नहीं जाता। वो हर तरीके से कोशिश करती है फिनियस के करीब आने की और कुछ भी उसके काम नहीं आता। और फिनियस को बहुत टाइम बाद जब ये लोग बड़े हो जाते हैं और इजाबेला कॉलेज में जाने वाली होती है ट्राइस्टेड एरिया में, तब जाके उसे पता चलता है। तब तक काफी लेट हो जाता है। और अब बात करें फब एंड वेनेसा की। वेनेसा और डूफ की बेटी ही नहीं बल्कि कैंडस की अच्छी दोस्त भी है, तो कई बार उसका घर पे आना जाना भी होता है और उसकी मुलाकात भी होती है। पर तब वो फब को ऐसा कोई सीरियसली नहीं देखती और उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है उसके स्कूल में। बाद में जाके जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वेनेसा उसे नोटिस करने लगती है, धीरे धीरे उसे फब पसंद आने लगता है। आगे जाके फ्यूचर में ये एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। दरअसल इनके एज में काफी बड़ा गैप है। और अब बात करें कैंडस और जेरेमी की, तो इन्हीं की लव स्टोरी है जो वन साइडेड नहीं रहती। इन दोनों के केस में आग दोनों तरफ से लगी हुई होती है। कहीं ना कहीं जेरेमी भी कैंडस को पसंद करता है और कैंडस तो जेरेमी के पीछे पागल ही होती है। धीरे धीरे जेरेमी भी इस बात को रियलाइज कर लेता है और वो सामने से कैंडस को कन्फेस करता है और फ्यूचर में जाके इन दोनों की शादी भी हो जाती है, जहाँ पे इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, दोनों लड़के। बात हो ही रही है तो ये भी बता दूं कि पूरे टाइम कैंडस हर बार फिनियस और फब को पकड़वाने की कोशिश करती है, पर वो कभी भी कामयाब नहीं होती। फ्यूचर में उसको इस बात का रिग्रेट होता है और वो ये सपना पूरा करने के लिए पास्ट में आती है फिनियस और फब को पकड़वाने के लिए और वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। वो उस दिन जाती है जिस दिन सब कुछ शुरू होता है, मतलब रोलर कोस्टर के दिन पे, और वो सक्सेसफुली फिनियस और फब को पकड़वा देती है और यहाँ पे उसका सपना पूरा होता है। पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं होते। वो जब वापस अपने टाइम में जाती है तो देखती है सब कुछ बदल गया होता है। होता यह है फिनियस और फब पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से एजेंट पी अपने मिशन में अनसक्सेसफुल हो जाता है। उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है और डूफ जीत जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पे डूफ कंट्रोल करने लगता है और वो बच्चों पे बैन लगा देता है, मतलब बच्चों पे कंट्रोल लगा देता है। और ये सब रोकने के लिए कैंडस वापस पास्ट में जाती है और अपने ही वर्जन को रोकने लगती है। वो उसको सारी चीजें बताती है और उसे रोक देती है और जैसे सब कुछ हो रहा होता है वैसा सब कुछ होने देती है और वो लोग फिनियस और फब से मिलते हैं। और अब उसका टाइम एक्सिस्ट नहीं करता तो वो भी एक्सिस्ट नहीं करती
और जो कैंडस उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए आई होती है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी टाइम मशीन टूट गई होती है। तो अब फिनियस और फब उसकी मदद करते हैं और एक नई टाइम मशीन फिर से रिबिल्ड करते हैं। कैंडस को ये बात पता चलती है और वो भी इनके साथ फ्यूचर में निकल जाती है। और जब वो लोग फ्यूचर में सारी चीजें देखते हैं तो काफी चीजें बदल चुकी होती है और यहाँ पे उन्हें लिंडा भी मिलती है। लिंडा काफी बूढ़ी हो चुकी होती है और यहाँ पे पहली बार कैंडस फ्यूचर वाली लिंडा को सारी चीजें बताती है और तब उसे समझ में आता है कि जैसी चीजें हो रही है वैसा ही उसका होना बहुत जरूरी है। टाइम 10 साल आगे बढ़ता है और हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे सब लोग बड़े हो गए और उनका स्कूल कंप्लीट हो गया होता है। सब लोग अब कॉलेज जाने वाले होते हैं। फिनियस डिसाइड नहीं कर पाता कि वो किस कॉलेज में जाएगा। वो या तो कैंडस की लॉ कॉलेज में जाए या फॉब के साथ जाए या कहाँ पे जाए, वो कंफ्यूज होता है। तभी वो एक ट्रिक लगाता है और बाद में फाइनलाइज करता है कि वो इन दोनों में से कोई एक कॉलेज में जाएगा, ट्राई स्टेट एरिया के कॉलेज में या डेनविल की कॉलेज में। और तभी उसे मिलने आते हैं ब्रूफर्ड और बलजीत। बातों बातों में फिनियस को अपनी पास्ट की एक बात बता देते हैं कि इसाबेला को उस पर काफी क्रश होता है। फिनियस को इस बात पे यकीन नहीं होता और वो जब फॉब से कंफर्म करता है तो काफी शॉक हो जाता है। ये बात सुनते ही उसको काफी अजीब फील होता है और वो घर के बाहर चला जाता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को फिर से मिलाएंगे और फिनियस इसाबेला से मिलने की काफी कोशिश करता है पर वो उससे मिल नहीं पाता। आज इसाबेला का डेनविल में आखिरी दिन होता है। उसने पहले से डिसाइड कर लिया होता है कि वो ट्राई स्टेट एरिया के कॉलेज में जाने वाली है। दूसरे साइड पे इसाबेला को भी फिनियस की बहुत याद आती है पर वो अब फिनियस पे गिव अप कर चुकी होती है। उसको पता होता है कि फिनियस अब उससे सेट नहीं होगा। फाइनल गुड बाय करने के लिए वो फिनियस के घर पे ही रुकी होती है और इसाबेला उसके घर के सामने ही बैठी हुई मिलती है। दोनों की बातचीत होती है और फिनियस फाइनली कन्फेस करता है कि वो भी इसाबेला के प्यार में पड़ चुका है। काफी देर हो चुकी होती है एज इनकी अब स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तभी अपना फिनियस एक बड़ी बात बताता है कि वो भी इसाबेला के साथ ट्राई स्टेट जाने वाला है। इसाबेला के तो होश ही उड़ जाते हैं और काफी खुश हो जाती है और फिर फाइनली इन लोगों की कहानी आगे बढ़ने वाली होती है। इसाबेला यहाँ से निकल जाती है और तभी हमें फब और वेनेसा दिखाते हैं जो कि फब वेनेसा को एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके जाने वाला होता है। फिनियस फाइनली इसाबेला की गाड़ी रोकता है और फाइनल मोमेंट हमारे सामने आता है और यहाँ पे इनकी लव स्टोरी की एक नई शुरुआत होती है। बात करें फिनियस और फब के लास्ट एपिसोड की तो फिनियस और फब के लास्ट एपिसोड में इनका समर वेकेशन का लास्ट डे होता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस दिन ये लोग कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। इसके लिए ये लोग एक बढ़िया सा गैजेट बनाते हैं जो कि इन्हें और भी ज्यादा मजा दिलाता है। दूसरी तरफ कैंडेस इनको देख के और गुस्सा होती है और कैंडेस इन्हें पकड़वा नहीं पाती। हार मानकर वो वेनेसा से ली हुई इटालियन मूवी की डीवीडी उसे वापस देने जाती है। तभी उसे वहां पे डूफ दिखता है। वो बातों बातों में डूफ से उसके एक इनेटर के बारे में पूछ लेती है और डूफ भी पूरे वेकेशन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। वो हर बार टेरी से हार जाता है और इस बार गलती से बातों बातों में कैंडेस उसके इनेटर को ऑन कर देती है तो इसकी वजह से पूरा दिन रिसेट हो जाता है और ये तब तक होगा जब तक इन दोनों में से कोई भी फिर से उस मशीन को ऑफ नहीं कर दे जाती है। तो जब कैंडेस को पता चलता है कि पूरा दिन रिसेट हो गया और उसके पास मल्टीपल चांसेस है इन दोनों को बस्ट करने के तो काफी कोशिश करती है। और दूसरी तरफ जब डूफ को पता चलता है कि उसके साथ भी यही चीज हो रही है तो वो कई बार कोशिश करता है। धीरे जब मल्टीपल टाइम डे रिसेट हो जाता है तो उसकी वजह से टाइम और छोटा होने लगता है। काफी सारी चीजें टाइम लूप के अंदर जाने लगती है जिसकी वजह से काफी सारी चीजें एक्सिस्टेंट में नहीं रहती और एंड में फिनियस और फब भी उस टाइम लूप में चले जाते हैं। कैंडेस को उसकी गलती रियलाइज होती है। वो बाकियों की मदद से फिनियस और फब को ढूंढने के लिए निकलती है। तब तक सब लोग फिनियस और फब कौन है ये भूल जाते हैं पर बलजीत की मदद से उन्हें पता चलता है कि अगला पोर्टल कहाँ पे खुलने वाला है और सक्सेसफुली वो लोग भी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और काफी मेहनत के बाद उन लोगों को पता चलता है कि अगर कैंडेस उस मशीन को लेके अगर वापस अपने टाइम में जाए और सही टाइम पे वो अगर मशीन का बटन दबा दे तो ही वो लोग बच पाएंगे। और डूफ को भी जब ये रियलाइज होता है तो वो दूसरी मशीन बनाने में लग जाता है। एंड में जब ये लोग जैसे तैसे बाहर आ ही जाते हैं कैंडेस के पास एक स्पून होता है और वो उस स्पून को बटन ऑफ करने के लिए फेंकती है और सेम टाइम पे डूफ भी रियलाइज होकर बटन ऑफ करने के लिए रखता है पर सही टाइम पे बटन ऑफ होने की वजह से टाइम वह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में कैंडेस की वजह से टाइम रुका है। डूफ की मशीन तो प्लग इन थी ही नहीं, इसकी वजह से जो भी करता वो काम नहीं आता और आखिर में कैंडेस ने ही सबको बचाया। तो ये थी फिनियस और फब की कंप्लीट स्टोरी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं जरूर ट्राई करूंगा कि आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं। तो